नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ के थाना हरदोगंज इलाके के गांव बहरामपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कब्र में 7 माह पूर्व दफन किया गया एक व्यक्ति का शव कब्र से बाहर निकला पड़ा मिला, जिसका कोई सर काट ले गया। वहीं परिजनों ने बताया कि 20 फरवरी को बीमारी के चलते शमशाद की मृत्यु के बाद गांव के ही कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया गया था पैच, लेकिन आज अचानक पता चला कि शमशान का शव कब्र के बाहर पड़ा हुआ है। जिसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि शमशाद के शव के धड़ से सिर गायब मिला था। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ व इलाका पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल शमशाद के बेटे अरशद अहमद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताइए क्या घटना हुई? आज सुबह 10 बजे करीब गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि तुम्हारे पापा की कब्र खुदी हुई पड़ी है। जब मैंने आके देखा तो सर से वो धड़ से सर अलग कोई ले गया, खुदी हुई, ठीक, सिर काट दिया। कब मृत्यु हुई थी आपके पिताजी की? 20 फरवरी 2020, अभी 7 महीने पहले। 7 महीने। क्या नाम था पिताजी का? शमशाद खां। गमछा लगा लो मुंह से। अब इस संबंध में क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? इस संबंध में जांच हो कि ऐसी घटना क्यों हुई। पुलिस से शिकायत करिए आपने? हाँ करिए शिकायत। ठीक, प्रशासन साथ है हमारे। ठीक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भाभियों के मासूमान रिश्ते को तार-तार करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक देवर ने अपनी भाभियों पर अश्लील वीडियो दिखाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। वहीं यौन उत्पीड़न की शिकायत परिवार और पुलिस द्वारा अनदेखी करने के बाद पीड़ित युवक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां इस मामले में कोर्ट ने थाना बन्ना देवी पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराए जाने के आदेश पारित किए हैं। किस तरह की शिकायत की है तुमने? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी 2 भाभियाँ हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है और एक बार नहीं बहुत बार किया है। और ये बात मैंने अपनी मम्मी को भी बताई तो क्या कहते हैं, मम्मी ये कहने लगी को क्या कहते हैं मतलब वो मानने लगी, हंसी बनाने लगी मेरी मम्मी। और इसी वजह से मैं मतलब परेशान होने लगा। मैंने कई बार मतलब मम्मी को बताने की कोशिश करी, मम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है अपनी भाई को देवर के बीच में। फिर मैंने कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं वो अपने होली चौक ले गए मुर्शिदाबाद दीपक के घर, और वहाँ पर उन्होंने अपने दो बॉयफ्रेंड और बुलाए हमारी भाभी ने, और उन्होंने क्या कहते हैं गलत काम किया और समन ने मेरे संग गलत काम किया। और इस चक्कर में मैंने फिर उनको बताया मम्मा को, तो मम्मी ने कहने लगी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सो क्या कहते हैं उन्होंने थोड़े दिनों बाद मेरे क्या कहते हैं पेट में दर्द होने लगा, तो इस के चक्कर में हमारी मम्मी ने कहने लगा। सो जब जाके उनको पता पड़ा है, जब जाके उन्होंने मतलब कि कहा कि क्या क्या मैंने जब मैंने पूरी बात बताई अपनी मम्मी को, अपने घर वालों को, तो उन्होंने क्या कहते हैं कोर्ट में मतलब केस दर्ज किया। और अभी तक केस मतलब दर्ज करने के लिए कह दिया था, पर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ। उन्हें बार करने के दर्ज हो गया, आदेश तो हो गए? हाँ आदेश हो गए, पर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो तुम? हम ये चाहते हैं वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए और उन सब उनको मतलब जेल भेजा जाए। कौन है FIR वो दोनों मेरी भाभी हैं। नाम पता है? नीलम सुलेखा। उनके बॉयफ्रेंड कब से कितनी बार किया, कब से करते आ रहे तुम्हारे साथ? जब से हमारी बहन की मतलब शादी हुई थी, 1-2-3 महीने बाद ही मतलब उस करने लगे वो काम। कितने साल हो गए? हमारी बहन की शादी को 1 साल हो गया। तुम्हारी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 15 थी। किस तरह का मामला है जो युवक द्वारा शिकायत की गई है उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है? ये मामला 376, 377 पास्को एक्ट का है। एक बच्चे के साथ उसकी 2 भाभियों ने, सुलेखा और नीलम ने अपने साथियों के साथ, अपने बॉयफ्रेंडों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है। निरंतर किया है, कई बार किया है। बच्चा थाना गांधी पार्क क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों लड़कियां और उनके साथी मडरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जो इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, ये थाना बन्ना देवी क्षेत्र में हुआ है। मार तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं FIR इसकी दर्ज नहीं हुई। जब नाबालिग की प्रेयर उसकी माँ के द्वारा कोर्ट में डाली, कोर्ट में डालने के बाद कोर्ट ने पूरी बात सुनी और तर्क के बाद ये मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाने बन्ना देवी
वो दे दिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिन हुए हाथरस गैंग रेप की पीड़िता को न्याय और परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए बसपा सुप्रीमो के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद बसपा सुप्रीमो के द्वारा अपने प्रतिनिधि व बसपा सरकार के पूर्व मंत्री गया दिनकर को रेप पीड़िता का हाल जानने के लिए अलीगढ़ भेजा गया है और पूरी रिपोर्ट बसपा कार्यालय पर प्रेषित करने की बात कही गई। वहीं बसपा के पूर्व मंत्री के द्वारा मौजूदा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सवाल दागे गए। साथ ही पूर्व मंत्री के द्वारा हाथरस पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी में लेट लतीफी और सुसंगत धाराओं में मुकदमा न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर ST/SC का मुकदमा दर्ज करने का बयान भी दे डाला। ये हाथरस जनपद में बूलगढ़ी गांव है जो थाना चंदपा में आता है। हाथरस जिले में चंदपा थाना है और चंदपा थाने के अंतर्गत बूलगढ़ी गांव, वहाँ 2-3 परिवार वाल्मीकि समाज के लोग बेहद गरीब हैं, कमजोर। लड़की की माँ और लड़की का भाई यानी ओम प्रकाश की पत्नी, ओम प्रकाश की पुत्री और ओम प्रकाश वाल्मीकि का पुत्र, ये तीनों घास काटने के लिए गए थे जानवरों के लिए। लड़का तो घास लेके घर चला आया, माँ और बेटी वहाँ खेतों में ही रह गए। माँ और बेटी के बीच में थोड़ा फासला था, वो दूसरे खेत में थी, वो दूसरे खेत में थी। और इस दौरान उस गांव के 4 उद्दंड किस्म के सामंती सोच के लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया, उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के साथ साथ जान से मारने की नीयत से उसको इतना टार्चर किया और इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी जीभ काटी डाली गई। वो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहाँ का इंस्पेक्टर सोता रहा। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कोशिश नहीं की कि हम इस घटना में, इतनी बड़ी घटना में हम हाथ पैर हिलाएं। इसलिए उस घटना में भी मैं आज पीड़ित परिवार के बीच में अपने बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल बन करके उस पीड़ित परिवार से मिला, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ। और इस समय वो लड़की जिंदगी मौत से जूझ रही है, आज भी एम्स में है। आज की तारीख पर ही जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से उसको रिफ़र कर दिया गया, एम्स में रिफ़र कर दिया गया। इसलिए यहाँ भी भूल हुई है, प्रशासन से भूल हुई। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में पर डे जो बेहद कमज़ोर किस्म के लोग हैं, जो अपने बलबूते सरकार के रहमो करम पर जिंदा नहीं, सरकार उन्हें जीने नहीं दे रही। पर डे हत्याएं, बलात्कार, डकैती, छिनैती जैसी पर डे घटनाएं अंधाधुंध हो रही। अलीगढ़ के चंदपा में जो घटना हुई थी हाथरस के में, उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली। हाँ, 4 अभियुक्तों की आगे पार्टी का क्या मतलब 4 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के 161 के बयान हो चुके हैं। 164 के बयान हो जाते हैं तो अच्छी बात है, 161 के बयान ही सफिशिएंट। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये खेल चल रहा है, उस लड़की को एम्स में भेजा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन जो मुलजिमान हैं उनके पैरोकारों से मिलकर के कहीं उसकी हत्या करके सबूतों को नष्ट तो नहीं कर देना चाहते। इसलिए पार्टी पीड़ित परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जो कानून है, कानून के दायरे में रह करके उन्हें न्याय दिलाने का काम और संरक्षण देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इन दोनों घटनाओं से हो करके मैं वापस लखनऊ जा रहा था। पार्टी जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है, उन पर भरोसा नहीं है आपको? इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, नहीं, भरोसा करने लायक काम ही नहीं किया। तो क्या पार्टी की तरफ से कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा, उसकी बच्ची की देखरेख, अपनी देखरेख करेगा? हाँ, पार्टी के लोग लगे, वहीं आज ही दिल्ली में लगा दिए गए। जब तक रहेंगे तब तक एडमिट। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, पार्टी की तरफ से वर्तमान सत्ता से कोई पीड़िता के लिए मांग भी की गई है क्या? नहीं, पार्टी कोई मांग नहीं करती। बहन जी का ट्वीट आया सर। पार्टी ऐसी सरकार से क्या मांग करेगी? केवल इतना है कि वो अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करें। जो उनके क्रियाकलापों से पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको दुरुस्त करने का काम करें, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करें।
और दोनों घटनाओं में जो भी अभियुक्त गण है, इतनी बड़ी ये घटना है, इतनी विभत्स घटना है, इतनी संवेदनशील घटना है कि सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी गई। ऐसे अभियुक्त गणों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए, पार्टी मांग करती है। मंत्री जी, लास्ट सवाल है मेरा, हाथरस पुलिस के लिए भी आप कुछ कहेंगे पूरे घटनाक्रम पे? हाथरस पुलिस में भी कहा गया कि जिन लोक सेवकों ने संवेदनहीनता दिखाई है, जिन्होंने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, जिन्होंने पक्षपातपूर्ण काम किया, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, उनके विरुद्ध भी आईपीसी की सुसंगत धाराएं और SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि आगे संदेश मिले कि हम नौकरशाह हैं, जनता के नौकर हैं, बादशाह नहीं, और हमें अपने पद के दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेवारी दी गई, इसी बात का वेतन दिया जाता है। ठीक सर, थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के महानगर मीडिया प्रभारी अजय गुप्ता ने मामू भांजा में हुई हिंदुओं के ऊपर जानलेवा हमले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर क्षेत्राधिकारी द्वितीय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अलीगढ़ शहर एक मिश्रित आबादी का संवेदनशील शहर है। यहाँ पर आए दिन कुछ क्षेत्रों में एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा उत्पात मचाया जाता है। यह लोग किसी न किसी तरह शहर की शांति में खलल पैदा करते रहते हैं। वहीं कुछ दिनों पहले शहर के सबसे व्यस्त इलाके मामू भांजा में ऐसे ही शरारती तत्वों के द्वारा उत्पात मचाया गया था। उन असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षेत्र के ही गरीब पिछड़े मजदूर करने वाले युवकों के ऊपर धारदार हथियार और अवैध असलहों से हमला किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू समुदाय के 3 व्यक्तियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी उस FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जहां उसमें आवेदन किया गया है कि उन दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मामला किस मामले को लेकर आप ज्ञापन देने आए? कुछ दिनों पहले मामू भांजा क्षेत्र में 2 समुदायों में आपस में लड़ाई हुई। उस पक्ष में एक हमारा हिंदू पक्ष जो है, हमारा हिंदू परिवार है, उस परिवार के ऊपर पथराव किया गया, जानलेवा हमला किया गया। आज 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस मुस्लिम पक्ष के ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरह से कानून की कहीं ना कहीं कहते हैं ना ढील मूल रवैया दिखता है। हम इसी विषय में श्रीमान हमारे द्वितीय जो क्षेत्राधिकारी हैं राघवेंद्र सिंह, उन्हें ज्ञापन के माध्यम से उनके संज्ञान में मसला देने आए थे कि इस विषय में सीरियस से गिरफ्तारी की जाए। 48 घंटे के अंदर हमने समय दिया उनको। किस तरह मांगे चाहते हैं आप? हमारे यही मांगे कम से कम 48 घंटे में जो मुख्य जो आरोपी उन्हें या तो गिरफ्तारी करें, यदि इन पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो फिर हम निश्चित गिरफ्तारी करेंगे। सर क्या मामला, किस मामले को? देखिए, कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था लड़ाई झगड़े का। मामू भांजा मोहल्ला पड़ता है, ये गांधी पार्क थाना क्षेत्र के है। तो उस समय जब मौके पे सब अधिकारी लोग भी पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था। उसके बाद जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी थी। वो लोग इसमें घर पे नहीं थे, लेकिन हम लोगों को जो इनपुट मिला है, हम लोग बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी करेंगे। सर किस तरह मामले दिया ज्ञापन? ये ज्ञापन ये मीडिया प्रभारी भाजपा महानगर अजय गुप्ता जी हैं, और भी उनके साथ राहुल चेतन, संजय शर्मा, विशाल देशवर, हर्षित और भी उनके अन्य साथी जो हैं जी, तो हम लोगों के रोज के साथी हैं। और इन्होंने हमें ये संज्ञान में लाया है। मामला संज्ञान में तो ऑलरेडी था, बल्कि ये कहिए कि मेमोरेंडम दिया है, और हम लोग ऑलरेडी इस पर लगे हुए हैं। बहुत जल्दी इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।